हेलो अभिभावक जी एवं मेरे प्यारे पूर्ववर्ती छात्र, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोग के बीच आप लोग के लिए और आप लोग के बच्चे के भविष्य के लिए एक बेहतर जो प्लेटफॉर्म बना है उसमें नामांकन कैसे होगा, इसके लिए मैं आप लोग के बीच कुछ परिचर्चाएं करेंगे। देखें, विशेष ये बात है कि आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन जो मसौड़ी पटना जिला में स्थित है, स्थान आप सामने देख रहे होंगे, पाली मसौड़ी रोड एचपी पेट्रोल पंप। और दूसरा यही, इस जगह पर अगर नहीं पहुंचने में दिक्कत हो तो स्टेशन से पहुंचने के बाद आप कॉल करेंगे तो वहां से भी आप लोग को बता दिया जाए, एक डायरेक्शन एक जगह और जा सकते हैं। इसमें हम लोग विशेष क्या किए जो बता दें, एक एडमिशन के प्रक्रिया के लिए एक जांच परीक्षा का आयोजन किए। इसमें विशेष क्या है, तो हम लोग 17 अक्टूबर को एक बच्चे को जांच किया जाएगा कि उनको कितना पढ़ रहे हैं, उनको जांच से हम लोग पता कर लें कि कौन सा क्लास में बच्चे जा सकते हैं। इस आधार पर एक हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 17 अक्टूबर समय सुबह 11 बजे से, सिर्फ आपको आधा घंटा पहले आना होगा बच्चे के एडमिट कार्ड बनाने के लिए। परीक्षा केंद्र आप जान रहे हैं आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन मसौड़ी जो पटना जिला में स्थित है। साथ में देखिए लक्ष्य हमारा क्या, हमारा सोच क्या है, उद्देश्य क्या है। इस भावना के लिए देखिए, सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, या जवाहर नवोदय विद्यालय में आप भेजना चाहते हैं, या सैनिक स्कूल एवं मिलिट्री स्कूल में अगर बच्चे को आप भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग बच्चे को सबसे पहले टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। और कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के नामांकन हेतु जो हम लोग विशेष प्रावधान रखे हैं उस पर जरा चर्चाएं आप लोग को बता दें। यहाँ सुविधा क्या रखा गया, सबसे बेहतर बात है कि यहाँ हॉस्टल की सुविधा हम लोग रखे हैं, जिसमें खाना, रहना और पढ़ाई पूरी व्यवस्था बच्चे को बहुत न्यूनतम फीस में रखे हैं, न्यूनतम फी में रखे हैं, देखेंगे। और साथ ही हॉस्टल के साथ साथ जो मसौड़ी के आसपास या कोई दूसरे जिले से हैं और बगल में आप रूम लेकर, डेरा लेकर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो भी व्यवस्था किया गया है। तो इसलिए हम लोग लिखे आवासीय और दिवसीय दोनों व्यवस्था है। तो अपने बच्चे को, प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान, मतलब कहने का मतलब है कि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं कभी दिखाने के लिए, तो उसको जड़ से पकड़ने का डॉक्टर प्रयास करते हैं, उसी तरह हर एक बच्चे को हम लोग एकदम निचला स्तर तक जाकर प्रयास करते हैं कि बच्चा का ज्ञान कहाँ तक है और इनको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, एक स्तर तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अनुशासन, संस्कार और शिक्षा का बेहतर हम लोग समन्वय बनाते हैं, बहुत ही ध्यान देते हैं उस पर। अब देखिए, प्रत्येक माह में एक हम लोग नया शेड्यूल, जैसे बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई में बच्चे को लोग पढ़ाते हैं, उसे थोड़ा सा हटकर हम लोग एक बेहतर पैटर्न बनाए, जो सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ते हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के क्या होता है कि साल भर में सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन हम लोग देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में बच्चों को भेज रहे हैं, नवोदय, सैनिक, सिमुतल्ला, आरके मिशन, मिलिट्री, विद्या ज्ञान, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में भेज रहे हैं। तो हम लोग एक टारगेट बनाए हैं कि प्रत्येक 3 माह पर पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए। तो आपको मन में आएगा कि ये साल भर के सिलेबस को मात्र 3 महीने में कैसे कंप्लीट कर देते हैं सर लोग। तो हम आपको आगे दिखाते हैं कैसे कंप्लीट कराते हैं। यहाँ जो सुविधा रखा गया है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा दोनों के लिए भी उपलब्ध है, दिवसीय और आवासीय दोनों सुविधा उपलब्ध है। परीक्षा की तैयारी सिमुतल्ला, नवोदय, सैनिक, मिलिट्री एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में किया जाता है। साथ में आप देखेंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग इधर कुछ दिन से नहीं हुआ है, लेकिन इनको भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत जल्दी कराने जा रहे हैं हम लोग, पीटीएम। उसमें वार्तालाप किया जाएगा, आपके बच्चे में जो कमी है या इस संस्थान में जो कमी है, सिर्फ वो चीज आप बताएं, हम उसे दूर करेंगे। आवासीय विद्यार्थी के लिए सुविधा क्या है, उस सब आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देख सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्यों चुने आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन को, अन्य विद्यालय को आप क्यों नहीं चुनेंगे और इस विद्यालय को आप क्यों चुनना चाहते हैं। यह सिर्फ पढ़ाई, यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं,
पढ़ाई नहीं, तैयारी होती है सफलता की। मतलब मूल उद्देश्य है कि आप अपने बच्चे को अगर हमारे संस्थान में भेजते हैं तो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात नहीं होगा, उसको जीवन जीने का तरीका भी हम लोग सिखाएंगे और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कैसे भेजते हैं ये सिखाते हैं। और यही नहीं, आप हमारे 5 स्टैंडर्ड के बच्चों से अगर मिलेंगे तो आपको एक कुछ हद तक फील हो जाएगा कि जो 12th करने के बाद बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको लगभग हम लोग यहीं पर तैयारी कर देते हैं 5 स्टैंडर्ड में ही। ये मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस यानी संस्कृत छोड़कर सभी विषयों को बेहतर ज्ञान दिया जाता है। बेहतर बात और हम लोग देखेंगे, इसमें प्रेरणादायक संदेश हम लोग के लिए क्या है? हर बच्चा सही मार्गदर्शन पाकर सफलता की ऊंचाई छू सकता है। जहां शिक्षा है वही उज्जवल भविष्य है। देखिए, भीमराव अंबेडकर साहब कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसके लिए भी एक समय होता है। अब बच्चा है, उसको 2-3 गिलास दूध को पिला दीजिए, कोई फायदा नहीं करेगा, हर्जा चालू कर देगा। उसी तरह का इसमें है कि किस समय में कितना बच्चा को डोज दे कि वो ग्रहण कर ले। ऐसे भी आप देखेंगे, छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर इतना मेमोरी होता है कि जो चीज पढ़ाया जाता है तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और याद कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति है कि याद करने की क्षमताएं घटते हैं। इसलिए हम बहुत कम उम्र में बच्चों को बहुत बेहतर ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए हम लोग क्या व्यवस्थाएं की हैं पढ़ाने के लिए। कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम, क्लास, जब हम लोग नामांकन के लिए बच्चे को यहां भेजेंगे तब हम लोग क्या किए हैं जी, क्लास नर्सरी टू यूकेजी बेसिक लर्निंग टेस्ट लेंगे। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप अपने बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट ABCDEFG सब जेड तक पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको हम जांचने के लिए पूछेंगे सिंपल में कि क्यू के पहले क्या होता है ABCD का अक्षर में, ये क्यू के बाद क्या होता है, पी से पहले क्या होता है। ये हम दिमाग का टेस्ट बहुत ढंग से ले लेते हैं बच्चे के अंदर। और बेहतर आप देखेंगे क्लास 1 to 3 मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, साथ में थोड़ा मैंने जीके रहेगा। क्लास 4 से 5 मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST और साथ में आपका जीके भी होगा। और इधर देखेंगे परीक्षा तिथि आपको दिया हुआ सामने 17 अक्टूबर 2025, समय 11 बजे। केंद्र आपका क्या है? आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन, श्याम नगर, पाली, मसौड़ी रोड, HP पेट्रोल पंप के बगल में। आप आइएगा, मसौड़ी पूछेगा, सबको पता चल जाएगा। सबसे पहले विद्यालय के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे और वहां से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करें, जो हम आपको पहले ही बता दिए। विशेष इसके बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोलने की जरूरत इसमें नहीं है। अभिभावकों से अपील। प्रिय अभिभावकगण, कुछ है शब्द लिखा, उसे आप समझ सकते हैं पढ़कर भी, इसको बताने की कोई विशेष जरूरत हम नहीं समझ पा रहे। अब देखिए हमारे संस्थान में पढ़ाने का शेड्यूल क्या है और खाने की क्या क्या व्यवस्था है वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, सुबह में हम लोग ट्यूशन स्टडी बच्चे को कराते हैं, लेकिन जो 6:45 देख रहे हैं इससे पहले भी हम लोग एक कार्यक्रम रखे हुए हैं जिसमें बच्चे लोग 4 बजे सुबह में जाग जाएंगे और जागने के बाद 1 घंटा या 45 मिनट तक वो फ्रेश होते हैं। और फ्रेश होने के बाद जो बचा हुआ टाइम है 6:30 बजे तक पूरे बच्चे बैठकर सेल्फ स्टडी करेंगे। वहां सिर्फ गाइडेंस के रूप में टीचर रहेंगे, वहां अपने वो भी स्टडी करते रहेंगे। 6:30 जैसे होगा घंटी लगेगा, वहां पर अंकुरा हुआ चना दिया जाएगा, साथ में गुड़ दिया जाएगा। 15 मिनट के अंदर खा के बच्चे लोग प्रेयर में चले आएंगे। अब मात्र 15 मिनट का हम लोग प्रेयर कराते हैं और 7 बजे से घंटी जो लगता है 7 से लेकर 9:10 9:15 तक एक क्लास चलेगी, जिसमें ट्यूशन में रहेगा मैथ,
इंग्लिश और हिंदी, ये 3 चीज की सुबह में शुरुआत में हम लोग पढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहां पर 9:15 से लेकर 9:45 बजे तक, यानी 10 बजे तक मिला जुलाकर उसमें रोटी और सब्जी बच्चे को हम देते हैं। उसमें भर दम खाने के लिए नहीं कि 2 रोटी खाइए, जितना इच्छा अपना खा लीजिए 10 बजे तक। और 10 बजे से पुनः क्लास स्टार्ट कराते हैं, तो 10 से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा। उसमें विद्यालय का रूटीन है, उसी आधार पर यह चलता है। फिर 1:30 बजे से, लेकिन यहां पर टाइम में थोड़ा सा दिक्कत है, 10 से 12:40 तक ये चलता है, सॉरी 10 से लेकर 12:40 तक ये चलेगी। फिर 12:40 से वहां पर लंच ब्रेक होगा, उसमें दाल भात सब्जी और साथ में कभी कभी बदलते रहता है, बीच में कढ़ी भी चलता है, वो रूटीन के अनुसार बदलते होता है। 12:40 से बच्चे 1:30 बजे तक खाना खाएंगे, फिर 1:30 बजे से लगेंगे, फिर क्लास में चले जाएंगे, 1:30 से चलेंगे 4 बजे तक। जैसे 4 बजे फिर घंटी लगेगा, बच्चे लोग फिर से 1 घंटा सवा घंटा तक खेल कूद में दौड़ेंगे। फिर 15 मिनट जब बचेगा, यानी कि 5:15 बजे हम लोग बच्चे लोग को भूंजा और साथ में दाल मोट मिलाकर एक मुट्ठी जबरदस्त ढंग से देते हैं। बच्चे खाने के बाद 5:30 बजे से 7:30 पौने 8 तक करीबन स्वाध्याय क्लास करेंगे, जिसमें टीचर उपलब्ध रहेंगे, सिर्फ वहां बैठे रहेंगे, डाउट रहेगा बच्चा को पूछ सकते हैं टीचर से। 8 बजे पुनः फिर रोटी सब्जी, या तो आपका साथ में दूध मिल जाए, रोटी सब्जी दूध मिलेगा, और नहीं तो कभी कभी इसमें बदलाव होकर सेवई मिल जाता है, कभी खीर मिल जाता है। और साथ में 10 तारीख 20 तारीख और 30 तारीख को विशेष प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जाता है हॉस्टल के बच्चे को। और जो दिवसीय बच्चे हैं उनको पढ़ाई का शेड्यूल सब कुछ यही रहेगा। साथ में आप देखेंगे हमारे, अब देखिए विशेष इधर कोई विशेष इधर नहीं, इधर आप समझ सकते हैं, पढ़कर लिखकर समझकर। नाम खाली दिया हुआ है डायरेक्टर चंदन सर, हम चाहे वर्मा सर दोनों एक हैं, हम प्रिंसिपल भी हो सकते हैं डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या वर्मा सर डायरेक्टर हो सकते हैं या तो प्रिंसिपल हो सकते हैं, कि नाम सिर्फ दिया गया है। और साथ में आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो ये वर्मा सर का नंबर और ये हमारा नंबर, विशेष जानकारी के लिए आप पूछ भी सकते हैं। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि संस्थान में एक बार ज्वाइन होकर अपने बच्चे को देश के प्रतिष्ठित संस्थान में भेजने का हम प्रयास करते हैं। एक कदम आप चलकर दिखाइए, बाकी पूरा कदम आपके बच्चे के साथ हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं 17 अक्टूबर को अपने बच्चे को भविष्य बनाने के लिए हमारे संस्थान में? बहुत बहुत धन्यवाद।